पाटलिपुत्र में अशोक नाम का राजा राज्य करता था। वह चंद्रगुप्त का पौत्र और बिंदुसार का पुत्र था। उसका पुत्र कुणाल उज्जैनी नगरी का सूबेदार था। कुणाल जब 8 वर्ष का था तब राजा ने स्वयं एक पत्र लिखा, अधीयताम कुमारः। कुमार अब विद्याध्ययन करना प्रारंभ कर दे। संयोगवश उस समय कुणाल की सौतेली माँ पास में बैठी हुई थी। उसने सोचा कुमार को नीचा दिखाने का यह अच्छा अवसर है। रानी ने राजा से पत्र मांगा। पत्र रानी के हाथ में देकर राजा दूसरे कार्य में लग गया। रानी ने चुपके से एक सलाई लेकर थूक से आकार पर एक अनुस्वार लगा दिया। अब अधीयताम के स्थान पर अंधीयताम हो गया। रानी ने पत्र राजा को लौटा दिया। प्रमादवश राजा ने उसे पुनः खोलकर नहीं देखा। उस पर अपनी मोहर लगाकर उज्जैनी की ओर रवाना कर दिया। पत्र कुणाल के पास पहुंचा। कुणाल का परिचायक पत्र पढ़कर दंग रह गया। कुमार के बार बार पूछने पर भी उसने अपना मौन नहीं खोला। तब कुमार ने स्वयं वह पत्र पढ़ा। उसमें लिखा था, अंधीयताम कुमारः। कुमार अंधे हो जाए। कुमार दुविधा में पड़ गया। उसने सोचा, मौर्य वंश की आज्ञा अप्रतिहत होती है। कोई भी व्यक्ति उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। तो भला मैं स्वयं अपने पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन कैसे करूं? कुमार ने लोहे की तप्त सलाई लेकर अपनी आंखें नष्ट कर ली। राजा अशोक ने जब यह बात सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ। अंततः उज्जैनी का प्रभुत्व दूसरे राजकुमार को दे दिया गया और कुमार कुणाल को एक छोटा सा गांव दे राजी कर दिया। कुणाल अपना जीवन उसी गांव में बिताने लगा। कुणाल गायन विद्या में अत्यंत निपुण था। वह अज्ञात वेश में गाता बजाता हुआ देश देश में घूमने लगा। एक बार वह पाटलिपुत्र जा पहुंचा। राजा के कानों तक यह बात पहुंची। राजा ने उसका गायन सुनने की इच्छा प्रकट की। तदनुसार राजा अशोक के सामने एक पर्दे के पीछे उसने अपनी मेरी प्रिय कथाएं गायन विद्या का प्रदर्शन किया। राजा उसकी गायन विद्या से मुग्ध हो गया और उसे कुछ मांगने को कहा। गायक कुणाल ने अपना परिचय देते हुए कहा, महाराज, मैं चंद्रगुप्त का प्रपौत्र, बिंदुसार का पौत्र और सम्राट अशोक का नेत्र विहीन पुत्र और आपसे केवल एक काकिणी, एक सिक्का की याचना करता हूँ। यह सुनते ही सम्राट अशोक को बहुत दुख हुआ। पुत्र के अंधे होने का घाव ताजा हो गया। पुत्र को देखने की उसकी उत्कंठा बढ़ी। पर्दा हटा दिया गया। राजा ने अंधे कुणाल को गले लगाया और रोते रोते कहा, आज तेरी यह दशा हो गई कि तू काकणी की याचना कर रहा है। राजमंत्रियों ने अशोक को बताया कि महाराज, क्षत्रिय भाषा में काकिणी के बहाने कुणाल राज्य की याचना कर रहा है। इस पर अशोक ने पूछा, नेत्रविहीन मनुष्य राज्य को कैसे चला सकेगा? कुणाल ने कहा, महाराज, मेरे एक पुत्र है, उसके लिए राज्य की अभ्यर्थना करता हूँ। राजा ने पूछा, पुत्र कब उत्पन्न हुआ? कुणाल ने कहा, सांप्रतम, अभी हाल ही उसका जन्म हुआ है। राजा अशोक ने उसे अपने पास बुला लिया और उसका नाम संप्रति रखा। अपने पौत्र को देख वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपने वचनानुसार उसे राज्य सौंप दिया।